समय की धारा किसके लिए भी रुकती नहीं। चलता चल तू, बढ़ता चल, चलता चल तू, बढ़ता चल। हर दिशा कहती यही, सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे, सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे। करता चल तू ये शुभ काम। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। ओम शांति। सभी को गुड इवनिंग। और आज के हमारे हिंदी टॉक रूहानी दिल की बातें में सभी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही गहराई से समझने वाला है। जब मैं अभी चित्र देख रही थी तो सृष्टि चक्र, तो टॉपिक भी है संगम युग, स्वर्णिम भविष्य की तैयारी। तो ये कौन सा संगम युग है? कहा जाता कि जब संगम होता है तो मेला लगता है, नदी और सागर का मिलन होता है। तो ये सृष्टि चक्र, जैसे हम सभी जानते हैं कि 4 भागों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अभी हम कौन से दौर से गुजर रहे हैं वो तो हम सभी को ज्ञात है। दुनिया में इतनी अहिंसा, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति का वातावरण है। तो कहीं से भी कोई आशा की किरण नजर आती है तो हमें धीरज प्राप्त होता है। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब भगवान कहते हैं मैं खुद धरा पर अवतरित होता हूँ। तो वो कौन सा ऐसा समय है, उसको समझाने के लिए आज हमारे साथ में हैं हम सभी की अति आदरणीय स्नेही जेमिनी बहन। तो जेमिनी बहन को मैं समझती हूँ बहुत सारे भाई बहने परिचित भी हैं, और जो हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो उनके लिए मैं संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूंगी। तो हमारी जेमिनी बहन पिछले 45 ईयर्स से भी अधिक समय से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और एक सीनियर राजयोगा टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप वर्तमान समय लंदन का जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस ग्लोबल कॉपरेशन हाउस, उसमें आप बेस्ड हैं, और जो ब्रह्मा कुमारी इसका पब्लिकेशंस है उसके आप डायरेक्टर हैं। और आपके बारे में हम क्या बताएं? मेरा पर्सनल अनुभव, आप हमारे बड़े दीदी हैं तो आपसे हमें समय प्रति समय बहुत गाइडेंस प्राप्त होता है और बहुत हिम्मत साहस आप सब में भरती हैं। युवाओं के लिए आप प्रेरक हैं और बहुत ही मिलनसार और हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। तो एक मातृ पालना के आपके अंदर वो गुण हैं। ऐसी दीदी का हम सभी बहुत स्वागत करते हैं आज के हिंदी टॉक में। आपने समय निकालकर आज हमारे साथ में आप जुड़े हैं तो हमारा ये सौभाग्य है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये संगम युग कौन सा युग है, कब होता है, और उसमें हम कैसे अच्छे कर्म करके और स्वर्णिम भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। जिमनी बहन, आप इसके बारे में प्रकाश डालिए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रुचि बेन। आप इतने सुंदर टॉपिक समय अनुसार निकालते रहते हैं, सबको बहुत बहुत उससे
फायदा होता होगा, मैं समझती हूँ। और साथ साथ में हम सबकी भी बहुत बहुत उन्नति होती है, क्योंकि जितना हम इन्हीं बातों पर अपने विचार दोहराएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतना हमको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। क्योंकि ये जो समय अभी हम जिस समय से पसार हो रहे हैं, ये बहुत ही मैं कहूँगी डायमंड समय है, हीरा तुल्य समय है। क्योंकि ये हमारे हाथ से ऐसे ही चला जा सकता है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा भी बेध्यान हो गए, थोड़ा भी हमारा ध्यान इधर उधर हो गया, अगर हमारा पाँव भी खिस गया, तो वो समय हमारे हाथों से चला जाएगा। इसलिए मैं तो कहूँगी कि कॉन्फ्लुएंस एज, ये जो संगम युग है, ये है हीरे तुल्य युग। युग माना समय। संगम युग क्या है, उसकी क्या परिभाषा है? तो संगम युग है बहुत ही सुंदर, छोटा सा, शक्तिशाली, पावरफुल समय। और हिंदी का शब्द मुझे पता नहीं है, परंतु इंग्लिश में उसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। ये ट्रांजिशन पीरियड है, समय है दो युगों का। एक तरफ है कलयुग और दूसरी तरफ है सतयुग। तो ये बीच का समय है, ट्रांजिशनल एज है। हम लोग एक तरफ से दूसरे तरफ पसार हो रहे हैं। पूरी सृष्टि, प्रकृति, मनुष्य, आत्माएं, सब हम लोग ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमारी अभी ट्रांजिशन हो रही है। मैं कहूँगी पुराना और नया, पुरानी दुनिया और नई दुनिया। पुरानी दुनिया को कलयुग कहते हैं, नई दुनिया को सतयुग कहते हैं। तो ये दो युगों का मिलन होता है। बीच का जो ये समय है, युग है, इसको कहते हैं संगम युग। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज। तो बहुत सुंदर है। और इसी संगम युग पर, एक्चुअली यही संगम युग है जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं कल्याणकारी युग। क्योंकि इसी युग में, इसी समय पर सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण होता है। आज हम दुनिया की हालतें देख रहे हैं, मनुष्य की गिरती हुई जो वैल्यूज है वो भी देख रहे हैं। आज मैं सोच रही थी कि 100 साल पहले, क्योंकि हमारे जो फाउंडर है ब्रह्मा बाबा, वो अभी उनके भी नियरली हमारे ये संस्था का 90 इयर्स हुआ है। ये साल 90 वर्ष हुए हैं जब से ये संस्था चल रही है। शुरू कैसे हुआ था? एक छोटा सा बीज डालने से, उसकी पालना करने से, छोटा सा झाड़, जब वो पौधा निकलता है तो उसका ध्यान रखा जाता है। और ध्यान रखते रखते सूर्य की किरणें उनको मिलती है, धरती से पानी मिलता है, उसका ध्यान रखते हैं, तो वो झाड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। तो आज 90 इयर्स हो गए, 90 वर्ष हो गए। तो मैं जब से आई हूं, तब से मैंने आंखों से देखा है कि हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर मास, हर साल कुछ न कुछ नवीनता आती गई है हमारे जीवन के अंदर, हमारे संकल्पों के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर। तो ये संगम युग इतना सुंदर युग है कि जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और दूसरा यही युग है जब अंधियारी रात खत्म होने वाली है और रोशनी आ रही है। तो हम सभी अंधियारी रात से गुजर के अभी हम उस रात्रि के अंत का भी अंत समय पर हम पहुंच गए। और अभी हम देख रहे हैं कि रोशनी आ रही है।
लाइट आ रही है। तो ये ब्रिज है। अब ब्रिज देखो, जैसे ब्रिज होता है ना, आपको पता है कि उस तरफ ये शहर है और दूसरी तरफ वो शहर है, और बीच में जब खड़े हैं तो इतना अच्छा अनुभव होता है, जैसे हम एलिवेट हो गए, माना श्रेष्ठ, अपने को ऐसा अनुभव करते कि हम जैसे उपराम हो गए हैं। तो ये समय है एक्चुअली ये विटनेस करने का कि हम अज्ञानता से ज्ञान की रोशनी की तरफ जा रहे हैं। हम अपने बुद्धि में ये पलटा भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। पर साथ साथ ये भी है कि संगम युग पर आत्माओं का बहुत बड़ा परिवर्तन होने का ये सीजन है। अगर ये सीजन में हम आत्मा अपने को परिवर्तन नहीं करेगी, साथ साथ में प्रकृति 5 तत्व भी इसी समय पर परिवर्तन हो सकती है। ये जब समय बीत जाएगा, उसके बाद परिवर्तन बिल्कुल असंभव है। इसलिए आप सभी को, भाई बहनों को, मैं एक निवेदन करूंगी कि आप सभी ये जो संगम युग है उसका पूरा फायदा लेना, क्योंकि यही समय है आप अपने में जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं आप परिवर्तन कर सकते। सिर्फ हमारे जो संकल्प है, संकल्प रूपी बीज, ये बीज को बहुत पावरफुल और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। अगर हमारे बीज, थॉट्स, संकल्प शक्तिशाली नहीं है और बीज में कोई दम नहीं है, तो वो बीज फलीभूत नहीं होता है। इसलिए अभी समय है अपने एक एक संकल्पों को जांच करके उसको सॉर्ट आउट करने का है। तो मन में जो हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं या नेगेटिव थॉट्स चलते हैं या वेस्ट थॉट्स चलते हैं, ऐसे संकल्पों को निकाल देना है। तो कौन से संकल्प हमको अंदर धारण करना है? शुद्ध, श्रेष्ठ, पॉजिटिव, पावरफुल। ओके, तो अगर यही संकल्प हम अपने मन में सदा करते रहेंगे, लगातार करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन जो है बहुत पावरफुल रूपरेखा ले लेगा। तो ये संगम युग है, पावरफुल एज। दूसरा नाम उसका है शक्तिशाली एज, शक्तिशाली समय। आप जो भी संकल्प करेंगे, हमारे शास्त्रों में कहा गया है संकल्प कल्प वृक्ष। ये जो कल्प वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का, उसका दूसरा नाम है संकल्प वृक्ष। उस झाड़ के नीचे जो भी व्यक्ति संकल्प करता है तो उनका संकल्प फलीभूत हो जाता है। तथास्तु, आपके लिए या औरों के लिए उसमें इतनी शक्ति, इतनी पावर है। तो ये बात एक हो गई जिस पर आप सभी ध्यान देंगे कि इस संगम युग पर हम अपना संकल्पों को अच्छी तरह से जांच करके उसको सॉर्ट आउट करके पावरफुल संकल्प हमेशा अपने मन में रहे। हम एम रखे, लक्ष्य रखे, कैसे हमारे संकल्प पावरफुल बने, शक्तिशाली बने, पॉजिटिव बने, वो हम आपको बताएंगे। एक एग्जाम्पल, क्योंकि हर एक बात जब हम अपने स्टडी के लिए, अपनी उन्नति के लिए जब हम उसको विजुलाइज करते हैं, माना मन रूपी बुद्धि रूपी नेत्र से अगर हम उस बात को अपने सूक्ष्म में देखते हैं, मन में देखते हैं, तो वो बात हम बहुत सहज रीति से कर सकते हैं।
तो हमेशा हम एक बात ये इमेजिन करें कि रात जो है अभी जा रही है। कब? कि जब हम देखते हैं आकाश की ओर कि सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य की पहली किरण जो है बहुत सुंदर, शीतल, पावरफुल, शक्तिशाली किरण हम अपने नजरों से देखते हैं। तो रात गुजर रही है और सूर्य की किरणें, प्रकाश जो है सूर्य का, वो हमारी सृष्टि में एंटर हो रहा है। तो ये है दूसरा विजुअल संगम युग का। आप इमेजिन करो ये संगम युग ऐसा है, ओके? क्योंकि वो पूरा रात नहीं है और पूरा दिन भी नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो आज दुनिया में कितना भी दुख है, अशांति है, हम क्या क्या देख रहे हैं, हिंसा हो रही है, जो हमारे इनोसेंट भाई बहने हैं दुनिया में, बच्चे हैं परमात्मा के, वो सबके ऊपर हिंसा हो रही है। कोई भी प्रकार का जैसे जजमेंट्स जो हैं वो लोग राइट नहीं कर रहे हैं, कितना गलत गलत सोच रहे हैं, कितनी गलत बातें हो रही है, सब हम देख रहे हैं। अभी ये है रात का अंत का टुकड़ा, जिसका एक साथ में साक्षात्कार हो रहा है हमको। अभी ये बहुत जल्दी जा रहा है। सूर्य उदय हो गया है। सूर्य की किरणें, कौन सा सूर्य? वो स्थूल सूर्य नहीं, वो स्थूल सूर्य तो होता ही हर रोज, परंतु वो ज्ञान सूर्य, परमात्मा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर, जिसका ये हम कर्तव्यवाचक नाम है। तो परमात्मा के लिए हम कहते ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब वो ज्ञान सूर्य परमात्मा, उनका जब उदय होता है तो अज्ञानता की अंधियारी रात खत्म होनी ही है। किसी भी हालत में वो रह नहीं सकती है। इसलिए ये हमको न सिर्फ होप, परंतु हमको पूरा निश्चय है, पक्का निश्चय है। ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुष में उत्तम बनने का ये समय शुरू हो गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम सभी वही समय से अभी गुजर रहे हैं, और वो जो समय है हमारी सृष्टि में हम सभी गुजर रहे, न सिर्फ एक अ, एक हिस्सा सृष्टि का, परंतु पूरी सृष्टि ही इससे गुजर रही है, ठीक है ना? तो ये समय अभी संगम का है। और दूसरा कि हम ये संगम युग को कैसे कह सकते हैं कि इट्स द एज ऑफ होप, माना हमको एक होप दे रहा है ये समय, क्योंकि अभी रात गुजर रही है, दिवस आ रहा है, दिन आ रहा है, यू नो। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि अंधियारी रात, मनुष्य आत्माएं इतनी दुखी है, इतनी अशांत है, इतनी पीड़ित है, मन में, अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में, हर प्रकार से। तो संगम युग हमको एक बहुत सुंदर, शक्तिशाली युग होने के कारण हमको एक ठेका देता है, एक सपोर्ट देता है। और इसके साथ साथ हम उमंग उत्साह से वो शक्तिशाली स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कोई डर नहीं है। हम देख रहे हैं कि अभी हमारे सामने सूर्य उदय हो गया। सूर्य की किरणें हमारे इस सृष्टि में, हमारे जीवन में, हमारे अंदर वो रोशनी ज्ञान की दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जितनी ये रोशनी जो है ज्ञान की अपने अंदर
सिंचन करेगी, रूट्स लेंगी। जितना वो ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर घुसती जाएगी, मन में वही संकल्प चलेंगे, वही विचार हमारे अंदर आएंगे। कौन से विचार? ज्ञान युक्त विचार। कौन से विचार? शक्तिशाली विचार। कौन से विचार? मनुष्य को उच्च बनाने का विचार। कौन से विचार? सर्वगुण मूर्त बनने का विचार। कौन से विचार? वही संकल्प जो हमको एकदम ऊंचा उठाने वाला है, औरों को भी ऊंचा उठाने वाला है। तो ऐसे ही संकल्प हमारे मन में चलते रहेंगे, कुछ भी हो जाए दुनिया में, है ना। आज हम देखते हैं कितना भी गमशान है। हमने एक पसार कर दिया समय, कोविड का समय कैसा समय था। हम पूरा वर्ल्ड फैमिली, हम सभी ने ये रास्ता पसार कर लिया, और उससे हम एक दो को सहयोग दे करके, एक दो के लिए शुभ भावना प्रकट करके, एक दो के साथी बन करके, एक दो के साथ सहयोगी बन करके हम सभी रहे, और बहुत ही सहलाई से हम सभी गुजर करके आ गए। तो अभी दूसरा एक फेज अभी आ रहा है हमारे सामने, हम देख रहे हैं, वो भी समय गुजर जाएगा। पर हम अपनी अंदर की जो खुशी है, अपने अंदर का जो उमंग उत्साह है कि हम सभी चल पड़े हैं, पुरानी दुनिया का लंगर हमारा उठ गया है, और हम अभी बीच भंवर में, डीप सी में हम अभी है, और हमारा खिवैया कौन है। तो दूसरी बात, संगम युग में एक होप का हमको एक संकल्प, यही एक बहुत बड़ा सहयोग करता है कि संगम माना ही पुरानी और नई दुनिया का बीच, परंतु संगम माना ही आत्मा और परमात्मा का मिलन, ठीक है ना, जिसको हम दूसरा शब्द देते हैं योग। उसका दूसरा नाम है याद। तो हम देखते हैं कि ये नई बात है जो हम अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करते हैं संगम युग पर। कौन सी बात? आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा को याद करती है, जिसको योग कहते हैं। तो योग शब्द जो है उसका प्रयोग हम कर रहे हैं संगम युग पर। सतयुग में नहीं करेंगे, संगम युग पर करेंगे। और यही संगम युग है, पावरफुल युग है, यही संगम युग है परिवर्तन होने का। अभी संभव है, ठीक है ना। हम एक दो के अंदर उम्मीद रखें, एक दो को हम गुड विशेस देवे, एक दो को हम उल्लास उमंग दिलावे। कोई बीमारी से पार हो रही है, किसी का कोई संबंधों का खिटपिट हो रहा है, हम उनको अच्छे ज्ञान युक्त जो हमारे विचार है, अपने अनुभव के आधार से उनको हम बताए, उनके साथ हम शेयर करें, ताकि उनको भी हिम्मत मिले। शेयर करना माना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप में वो शक्ति है, तो आप उस शक्ति स्वरूप होकर के आप किसी के साथ भी एक शब्द भी आप शेयर करते हो, तो वो शक्ति का जो वाइब्रेशंस है वो इंजेक्शंस के रूप में उनको लगता है। तो वो जिस भी घटना से पसार हो रहे हैं, कोई भी दुख का अनुभव करता है, शारीरिक भी दुख करता है, मन का भी दुख अनुभव करता है, उससे वो जल्दी पार हो जाएगा। इसलिए ये संगम युग है परिवर्तन होने का युग, और अभी ही परिवर्तन पॉसिबल है। ओके, ये दूसरा बहुत बड़ा एक फायदा है संगम युग का। और कोई युग में परिवर्तन करने का हम सोचते ही नहीं है, अपने को परिवर्तन करने का, या कोई व्यक्ति को, या कोई चीज को, किसी को भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे काबिल नहीं है, हमारे अंदर नहीं। अभी क्या है, संगम पर हम मास्टर है, अपने को हम जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, संबंध के नाते से हमको वो प्राप्ति है,
हम योग के द्वारा उनसे शक्ति ले रहे हैं, ज्ञान उनके द्वारा हम समझ रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में ला रहे हैं, तो हमारा जीवन धन्य बन रहा है। हम कहेंगे मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ये संगम युग की महिमा है। परमात्मा की बहुत सारी कर्तव्यवाचक महिमा है, तो एक बहुत बड़ी महिमा है कि संगम पर ही परमात्मा मनुष्य को देवता बनाते। संगम युग कर एक सेकंड में, हाँ, एक दृष्टि से परमात्मा हमको मनुष्य से देव बना रहे हैं। हम कैसे मनुष्य, हमारी ह्यूमन वैल्यूज, और हम बन गए देवता, हमारी डिवाइन वैल्यूज, दिव्य गुण, न सिर्फ गुण परंतु दिव्य गुण। तो आज हम देखते हैं कि मनुष्य में बहुत सारे गुण भी है, अवगुण भी है, पर जब हम देवता बनते हैं, परमात्मा हमको देवता बना रहे हैं, तो सिर्फ हमारे पास दिव्य गुण है, कोई भी प्रकार का अवगुण नहीं है। तो देखो, हम उस कैटेगरी में आ गए संगम युग पर कि मनुष्य से हम देवता बन रहे हैं। ठीक है ना? अभी बन नहीं गए हैं, बन रहे हैं। जब सतयुग में जाएंगे तो देवता रूप होगा, वो हमारा भविष्य स्वरूप होगा। इसलिए ये जो समय है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है ना? और हम प्रैक्टिकल अगर आपको एग्जाम्पल देवे तो एक बात ये है कि जब बच्चे स्कूल में एग्जाम्स के लिए अपना प्रिपरेशन करते हैं, तो कितना प्रिपरेशन करते हैं, राइट? तो पूरा साल जो भी उन्होंने किया, हाँ, जो भी टेस्ट पेपर दिया, मॉक की एग्जाम दिया, जो भी किया, तो उनका एवरेज जो है, हाँ, सारे वर्ष का एवरेज लिया जाता है। पर जब फाइनल प्रिपरेशंस के समय पर, हाँ, उनका रिजल्ट डिसाइड होगा, क्योंकि उन्होंने फाइनल प्रिपरेशन किया, फिर फाइनल एग्जाम्स जब लिखते हैं, फिर उनका जो रिजल्ट आता है वो फाइनल रिजल्ट होगा, राइट? पूरे साल में एवरेज। परंतु अभी हमारा वो समय चल रहा है कि अभी हमारा फाइनल एग्जामिनेशन पेपर जो हम लोग हर रोज पास करते हैं, उसका हमको रिजल्ट मिलेगा। और ये जो संगम युग में एक ही टाइम आप एग्जाम दे सकते हैं, तो उसकी जो सारी तैयारी है, वो तैयारी इतने साल, जितने भी साल से आप ज्ञान का ग्रहण करते हो, ज्ञान को समझते हो, परमात्मा को आप याद करते हो, फिर उसका जो भी एवरेज होगा वो एवरेज आपको मालूम होगा। परंतु फाइनल पेपर में एक ही प्रश्न होगा, और वो प्रश्न होगा पूरा हमारा जीवन का, एक ही आंसर होगा। तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यही समय है संगम युग, फाइनल रिजल्ट हमारा अंत में, संगम युग के फाइनल स्टेजेस में हमको मालूम पड़ेगा। ठीक है ना? तो अभी संगम युग चल रहा है, वो समय चल रहा है। इस समय को एक एक सेकंड जो है वो एक एक साल के बराबर है। क्योंकि आप देखो, दिन भर में कितना भी आप सुबह से लेके रात तक आप देखो, आपने एक एक सेकंड क्या किया, कौन से संकल्प किया, क्या आपने वार्तालाप किया, क्या आपने लिखा या पढ़ा, या क्या व्यवहार आपने किया, क्या आप उसकी डायरी रख सकते हो? अगर रखेंगे तो सार रूप में रखेंगे, पर सब कुछ आप नहीं याद कर सकते हैं। तो इसीलिए संगम का समय है बहुत बहुत अमूल्य, जिसको हम कहते हैं ये समय हम किसी युग के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि एक सेकंड एक साल के बराबर है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से हमको ये संगम युग का समय को इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना? तो हर संकल्प, हर समय, हर श्वास,
हर सेकंड समय को हम इन्वेस्ट कैसे करें? पास नहीं करें। हम समय पास कर रहे, हम समय पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? हमारे पास समय ही नहीं है जो हम पास करें, क्योंकि जो समय हमारे पास है उसको हम इन्वेस्ट करते जा रहे, इन्वेस्ट करते रहे, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। संगम युग हमारे को तैयारी करा रहा है सतयुग के लिए, ठीक है ना? इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है। मेरा कोई संकल्प वेस्ट नहीं जावे, मेरा कोई शब्द वेस्ट नहीं जाए, मेरा कर्म कोई वेस्ट नहीं जावे, मेरा वर्तन, मेरा व्यवहार कुछ भी वेस्ट नहीं जावे। सब कुछ हम इन्वेस्ट करते रहे, ठीक है ना? तो इन्वेस्ट वही करेंगे जो चीज काम की होगी। दूसरी बात कि ये संगम युग का फाइनल ये है, हमारा प्रिपरेशन, हमारी तैयारी जो है आत्मा की, उसका फाइनल समय है, फाइनल टाइम है संगम युग। मैं तो ऐसे देखती हूँ। फिर संगम युग में क्या होता है, राइट? संगम युग में हम लोग जो स्पिरिचुअली अवेकन आत्माएं होती है, संगम युग पर अपने को जानती है, तो वो क्या करती है? इट गोज, यू गो बैक टू योर ट्रू सेल्फ। माना यही समय है कि हम अपना जो असली स्वरूप है, वो असली स्वरूप में हम अपने को ले जाने के लिए स्पिरिचुअल एंडेवर, हमारी ये परिश्रम चलता है, हमारा पुरुषार्थ चलता है कि हमारा जो असली स्वरूप है, कौन सा असली स्वरूप है? सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी। अभी हमारा कौन सा स्वरूप बन गया है कलयुग में? देह अभिमान। एवरीथिंग इज अराउंड देह अभिमान, ठीक है ना? हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम पहनेंगे, हम सोचेंगे, हम बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, सब कुछ अराउंड बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान। तो देह अभिमान से आत्म अभिमानी बनने का ये समय है। अगर अभी हम देह अभिमान से आत्म अभिमान, आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे, इफ वी आर नॉट रिटर्निंग टू द ओरिजिनल सेल्फ, तो कोई भी ऐसा समय नहीं है, कोई भी युग में, कि हम आत्म अभिमानी बन सकते हैं। आत्म अभिमानी माना क्या? कि हमारे आत्मा के इतने निज गुण है। कौन से निज गुण है? शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ज्ञान, बहुत सारे हमारे निज गुण है। ये सब खुशी, ये सब हमारे निजी गुण है। निज गुण माना क्या? जैसे पानी है, पानी का निज गुण क्या है? शीतलता। अच्छा, पानी को एक पतीली में डाल के उसको उबालो, फिर क्या होगा? छोड़ दो, आप उसकी फ्लेम बंद कर दो, तो वो पानी फिर शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका असली स्वरूप है शीतलता, कूलनेस। तो इसलिए हमारी आत्मा का निज गुण है शांति। अगर हमारे पास आज शांति नहीं है दुनिया में, अगर हम देखें क्यों दुखी अशांत है मनुष्य, सबसे पहले तो अपना जो पवित्रता स्वधर्म है आत्मा का, वो आत्मा बिल्कुल उससे दूर चली गई है, उसको छोड़ दिया है। इसीलिए इनका हाल बेहाल हो गया। आज सभी मनुष्य का बेहाल, क्योंकि आत्मा अपना पवित्रता का स्वधर्म से बहुत दूर चली गई, अशांत हो गई। सबसे पहले पवित्रता चली गई, अशांति आ गई, अशांति आ गई, सुख चला गया, दुख आ गया, दुख के साथ बहुत सारी बीमारियां, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, संबंधों में ऊपर नीचे सब प्रकार से दुख दुख छा गया।
अंधियारी रात हो गई, मनुष्य आत्मा गुम हो गई। सिर्फ अभी संगम युग पर जब आत्मा अपना स्वधर्म, अपना आदि अनादि जो गुण है आत्मा का, उसको प्राप्त कर लेती है, तो ओहो सौभाग्य, आत्मा धन्य बन जाती है। क्योंकि संगम युग है, यही समय है कि हमारे हाथ में पेन है, अपना खुद का डेस्टिनी लिखने की, ठीक है ना, अपना भाग्य लिखने का। भविष्य, मेरा भाग्य क्या होगा, मेरे भाग्य में मुझे क्या चाहिए, मेरा भाग्य कैसे होगा। तो पुरुषार्थ रूपी कलम से मैं आत्मा अपने स्वधर्म में, आत्मा का जो धर्म है, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ज्ञान, ये सब एक एक गुणों की गहराई में जाकर के, ये स्वरूप बन करके अपना जब पुरुषार्थ करती है जीवन में, तो उसका जीवन धन्य बन जाता है, अभी बन जाता है, देवता समान बन जाता है। पर भविष्य में जन्म जन्मांतर के लिए हम, ओहो सौभाग्य, जो कहते हैं ना कि भगवान जब भाग्य बांटने आते हैं, तो अचानक ही हमारे सामने कोई भी स्वरूप में आते हैं, कहते हैं आपको जो चाहिए आप ले लो। अगर हम अपने असली स्वरूप में है, आत्मा के स्वरूप में है, तो हम तुरंत उसको जी हाँ करके, अपना पुरुषार्थ करके भाग्य बना लेंगे। एक्चुअली ये जो नजारा है, या हमारा जो नजरिया है देखने का, कि हम देह अभिमानी बन गए और हमको आत्म अभिमानी बनना है, बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। जैसे एक आईना होता है, आईने में धूल लग जाती है, बहुत समय से एक जगह पड़ा रहा है आईना, और धूल से पूरा छा गया है, पूरा भरपूर हो गया है। आईना खराब नहीं है, आईना अपना अभी भी काम कर सकता है, पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस धूल को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल धूल को हटा दूंगी तो वो आईना चमकने लगेगा। जब मैं वो आईने में देखूंगी तो मुझे बहुत क्लियर सब नजर आएगा। तो आप ऐसे ही सोचो कि देह अभिमान क्या चीज है, वो हमारे आत्मा के ऊपर जो देह अभिमान की धूल चढ़ गई है, वो धूल, जैसे आईने के ऊपर धूल चढ़ गई ना, उसको हटा देंगे तो आईना चमकने लगेगा। बस इतना ही काम करना है, हटाने का काम करना है धूल को। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको परमात्मा को याद करना पड़ेगा। उसके लिए एक ही उपाय है ये धूल हटाने का, कि परमात्मा की याद से ही वो धूल हट जाएगी, ठीक है। और आत्मा जो है इतनी प्योर है, इतनी पीसफुल है, इतनी लविंग है, इतनी सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो सब अनुभव होने लगेगा, ठीक है ना। तो पुरुषार्थ क्या है यहाँ पर, आत्म अभिमानी बनना और परमात्मा को याद करना। और समझा, आत्मा तो अपने असली अनादि स्वरूप में पवित्र है ही, शांत है ही, शक्ति स्वरूप है ही। माना कोई मेहनत नहीं करना है, सिर्फ धूल को हटाना है, ठीक है। धूल को हटाना माना परमात्मा को याद करना। और दूसरी बात, हमारा संबंध परमात्मा के साथ इतना घनिष्ठ हो, इतना ब्यूटीफुल हो। और ये बात है कि परमात्मा को क्यों हमको याद करना है, वो हमारा बाप है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा सतगुरु है। मैं तो आपको तीन संबंध बताती हूँ, परंतु हमारा सर्व आत्मा का संबंध वो परम आत्मा के साथ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सर्व संबंध हमारा उस एक परमात्मा के साथ है। शारीरिक संबंध अलग है, ये आत्मा के नाते से, आत्मा का संबंध, क्योंकि आत्मा को सफाई करना है, ठीक है ना।
तो परमात्मा को, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, जब हम कभी कभी कहाँ जाते हैं ना, तो गुम हो जाते हैं रास्ते पर, कार ड्राइविंग करते हैं, उस वक्त मालूम है कहाँ जाना है, चल पड़े, परंतु हमारे पास जीपीएस है पर हमने चालू नहीं किया। तो हम सोचते जब हम नजदीक आएंगे तो जीपीएस चला लेंगे तो हमको डायरेक्शन दे देगा। जब जीपीएस चालू नहीं होता है तो हम एकदम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कार को भी रोक लेते हैं। जीपीएस होते हुए भी हमको रास्ता नहीं मालूम है। जैसे हम जीपीएस को लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं, उसमें डायरेक्शन डाल देते हैं, तो जीपीएस हमको रास्ता दिखाता है। तो हम यही कहेंगे कि जब हमको परमात्मा बाप के रूप में हमको गाइडेंस देता है, डायरेक्शंस देता है, टीचर के रूप में हमको शिक्षा देता है, हमको अगेन स्पिरिचुअल डायरेक्शंस देते हैं, सतगुरु के रूप में भी परमात्मा हमको अपनी मत देते हैं जिससे हमारी आत्मा की सदगति, सच्ची हमारी गति हो, सच्चे रास्ते पर आत्मा चले, तो हमारा जीपीएस चलने लगता है। ठीक है ना, संबंध जोड़ने से तो क्या होता है, क्लियर डायरेक्शन लाइफ में मिल गया और हम चल पड़े। तो जिससे क्या होता है कि हम फिर से अपनी आत्मा की जो प्यूरिटी है, पीस है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है, आनंद है, सब प्रकार के गुणों की अनुभूति में हम आत्मा जैसे खोई हुई रहती हूँ। ठीक है ना, ये है संगम युग की महानता। तीसरी बात, संगम युग की महानता ये भी है, संस्कार परिवर्तन, चेंज ऑफ संस्कार। अभी यही समय है और कोई समय में हम ये नहीं कर सकते, अपने संस्कार, अपने स्वभाव, अपना नेचर को हम परिवर्तन कोई भी युग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसा हमारा नेचर है अभी मनुष्य का, गुस्सा, वो परिवर्तन हो जाता है पीस में, एंगर पीस में चेंज हो जाता है, गुस्सा पीस में। ठीक है ना, क्योंकि हमको अच्छा डायरेक्शन मिल गया हमारे टीचर के द्वारा, सतगुरु के द्वारा, बाप के द्वारा, तो हम अभी रास्ते पर चल गए, चल पड़े हैं। ठीक है ना, मोटरवे पर आ गए। दूसरा, हमारे अंदर ईगो, क्या क्या हमको चेंज करना है, ये तो तीन चार बातें मैं बताती हूँ पर पूरा लिस्ट है, आपको पता है, आप अपने को देखना, मुझे क्या अपने को चेंज करना है। तो अभी आपके हाथ में कंट्रोल स्विच है संस्कार परिवर्तन की, क्योंकि आपके पास सब गुण आ गए, आप मोटरवे पर चल पड़े हो, आपके पास नम्रता, विनम्रता आ गई, हाँ, ईगो, विनम्रता, स्ट्रेस, स्टेबिलिटी। जितना जितना स्ट्रेस बढ़ता जाता है, जितना आप ज्ञान को आगे आगे अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आपको आ गया कैसे ऐसा वातावरण में भी हमको एकाग्र, अचल अडोल हम रह सकते हैं, वो शक्ति आ जाती है। संगम युग की ये महानता है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल ये भी हम दे सकते हैं कि जैसे आजकल आपको तो पता है हमारे फोन में भी घड़ी घड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, कंप्यूटर में भी हम देखते हैं हमारे आईटी वाले जो है भाई कितना ध्यान रखते हैं कि घड़ी घड़ी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते तो क्या होगा, जीवड़ा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, वायरस लग जाता है, फिर हमारा कंप्यूटर स्लो होता है, हमारा काम नहीं होता है, तो हम थक जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए कितना जरूरी है सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, न्यू वर्जन जो होता है सॉफ्टवेयर का, उसको अच्छी तरह से अगर लगा देंगे, वो ऐसा काम करेगा स्मूथली, पावरफुल स्पीड में, आपकी स्पीड भी पावरफुल होगी, वो बहुत अच्छा काम करेगा, आप खुश हो जाएंगे। इसलिए समय प्रति समय संगम युग ही ऐसा समय है जबकि हम अपने आत्मा का सॉफ्टवेयर को हम अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात तो आप भूलेंगे नहीं ना,
बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब हो गया, आपका सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया, आप मोटरवे पर आ गए, आपका जीपीएस बहुत अच्छा चल रहा है, आप में सब गुण आते जाते हैं, और फिर क्या होता है कि ये जो सब बातें आपको कहाँ लेके जा रही है? सतयुग, जिसको हम कहते हैं गोल्डन एज। अभी देखो, आप ब्रिज पर खड़े हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, खड़े नहीं हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ तो जा रहे हो? क्या रास्ता है? यही रास्ता है जो आपको सतयुग तरफ ले जा रहा है। उसके लिए एक मुख्य प्रिंसिपल है, जिसको हम कहते हैं ना, कौन सा प्रिंसिपल है, बहुत याद रखना है कि हम अभी जो कुछ भी बनते हैं, तो हम सब कुछ नई दुनिया में वो ही हमको मिलेगा। इंग्लिश में कहते हैं एज वी बिकम नाउ, जो हम अभी बन रहे हैं वो फिर नई दुनिया में वो ही हमारे लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी अगर हम कुछ नहीं बनते हैं, हम कहते हैं मुझे ये बनना है, पर मैं अभी नहीं बना रही हूँ, अभी नहीं बन रही हूँ, तो भविष्य में भी मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है ना? एज सिंपल एज दैट, ये कोर प्रिंसिपल है इसका। ठीक है ना? अगर हमको सतयुग में देवता बनना है, महाराजा बनना है, तो अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। माना अपने कर्मों पर, अपनी भाषा पर, अपने संकल्पों पर। बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं, यहाँ पर श्री बाबा हमेशा हम बच्चे औरों की सेवा करो। आप जो धारण करते हो, आप औरों को दान करो, क्योंकि बाबा सागर है, परमात्मा सागर है। वो दे रहा है, भर भर के दे रहा है, थालियां भर भर के हर रोज दे रहे हैं रत्नों की। उसको हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे हम उसका उपयोग करते हैं? तो इसीलिए हमको अगर सतयुग में कुछ चाहिए, तो अभी हमको वैसा बनना है। ठीक है? उसके लिए एक एग्जाम्पल है कि हमको एक बहुत सुंदर महल बनाना है, घर बनाना है। उसके लिए पहले हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। जब हमारे सामने क्लियर ब्लूप्रिंट होगी तो फिर कंस्ट्रक्शन जब करना शुरू करेंगे ना, तो इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा संगम युग जो है वो ब्लूप्रिंट की स्टेज है, और सतयुग हमारा है ब्यूटीफुल, एकदम संपूर्ण सुंदर महल। हाउस में नहीं कहूंगी, पर महल कहूंगी। ठीक है ना? क्योंकि आपने ब्लूप्रिंट बनाया, फिर हाउस बनाना, महल बनाना इजी होगा। तो अभी संगम पे ब्लूप्रिंट बनाना, तो भूलना नहीं। आपका एक एक क्षण जो है ना, वो संगम युग में एकदम अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रहा है। और दूसरा एक एग्जाम्पल ये भी है कि बीज और झाड़, तो संगम युग है बीज बोने का समय, सतयुग है झाड़, फलीभूत फलीभूत झाड़। ठीक है ना? फ्रूइशन, जिसको कहते हैं फ्रूइशन, वो समय है फल खाने का समय। बीज तो आपने अभी डाल रहे हो ना संगम पर, इसलिए बीज हर प्रकार से हम एक्चुअली कहते हैं, कोई भी संकल्प करते हो ना, बीज डाला, वाचा बीज डाला, कर्म बीज डाला, तन, आपने तन से सेवा किया, आपने अपना तन को पावन बनाया, सफल किया। मन से आपने अच्छे संकल्प किए, तो आपने मन को भी पावन बनाया, मन को भी आप शुद्ध बना रही हो। इसलिए प्यूरिटी को साथ में लेके चलो। कर्म, ठीक है ना? जब हम कर्म में आते हैं तो तन, मन, धन, ये तीन चीजें साथ में चलती है, तन मन धन। ओके? धन मेरे पास दो पैसा भी है, उसको भी मैं बीज अगर डालती हूँ, माना सेवा में मैं लगाती हूँ, उसको मैं सेवा में फलीभूत करती हूँ, ऐसा हुआ ना, तो एक पेनी का 100 हो जाएगा।
ये उसका इक्वेशन अभी संगम पर है। कोई भी युग में एक का 100 नहीं होगा। अभी कलयुग में भी एक माना एक, 1 पाउंड माना एक, 1 रुपया माना एक। संगम पर 1 रुपया माना इज इक्वल टू 100 रुपया, सतयुग का। ठीक है ना। इसलिए धन भी कैसे, उससे भी हम बीज डालते हैं। अगर हम धन से भी सेवा करें, समझो मेरे पास धन है, मेरे पास धन नहीं है, जो भी है उसमें से थोड़ा भी अगर मैं बीज डालती हूँ, उससे सेवा करती हूँ, तो उसका उसका जो रिटर्न है, एवजा है, वो भविष्य में मुझे मिलेगा, आपको ही मिलेगा। ठीक है ना। आगे आपने देखा ना, जो आप अभी करेंगे वो भविष्य में आपको मिलेगा। ओके। और दूसरी बात ये है कि हमेशा हमको ये ध्यान रखना है। कौन सी बात? हमको अपने को पूरा दिन चेक करना है। क्या सेल्फ चेक करना है? कि मैं देह अभिमान या देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियस व्यवहार में उपयोग कर रही हूं। ठीक है ना। एम आई बिहेविंग विथ बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस? ये दिन भर में हमको चेक करना है। हाँ, एम आई एक्टिंग एज अ सोल और अ बॉडी? अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरा चेक पॉइंट है कि समय प्रति समय 5 मिनट, ज्यादा ज्यादा समय नहीं है, अगर आपके पास 5 मिनट भी अगर आप निकाल करके साइलेंस का डीप अनुभव करो, क्योंकि साइलेंस के अनुभव से ही आप अपने साथ कनेक्शन कर सकते हो और बाबा के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है ना। और तीसरी बात, आप चेक करो दिन भर में मेरे अंदर पवित्र प्योर थॉट्स कहाँ तक चलते हैं। उसका मतलब कि कोई भी नेगेटिव थॉट है, उसको तुरंत पावरफुल थॉट्स में परिवर्तन कर दो। जब आपके पास प्योर थॉट्स है, पवित्र संकल्पों का खजाना है, तो आप में उतनी शक्ति है कि आप नेगेटिव को पावरफुल बना सकते हो। ठीक है ना। वो चेक करो दिन भर में, अगर आप ये अभ्यास करते हो तो। और चौथी बात है याद, योग, परमात्मा की याद। परमात्मा की याद ऐसी चीज है जैसे हमारी जो फोन है ना, अगर आप एक दिन फोन को चार्जर में नहीं रखो, क्या होगा? दूसरे दिन आप फोन को यूज कर सकते हो नहीं। इसीलिए हमारा जो आत्मा है वो एक बैटरी के समान है, उसको चार्जर पे लगाना है। तो परमात्मा की याद जो है वो चार्जर का काम करती है। अगर आपकी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, तभी आप ऊपर बताई हुई सब चीजें कर सकेंगे। ठीक है ना। अपना आप डेस्टिनी लिख सकते हो, अपना भाग्य लिख सकते हो, श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हो, अच्छे कार्य कर सकते हो। ये सब हो सकता है जबकि आपकी बैटरी चार्ज होगी। उसके लिए फिर हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी बैटरी कभी भी डिस्चार्ज ना हो। ठीक है ना। फुल्ली चार्ज अपनी बैटरी को रखना है, तब भी परफेक्टली हमारी आत्मा सब कुछ कर सकती है, शारीरिक रीति से भी, मानसिक रीति से भी, और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से भी। ठीक है ना। हर प्रकार से, हर रीति से हमारी आत्मा अच्छी तरह से सब कार्य कर सकती है। इसीलिए योग माना सोल चार्जिंग, अपने आत्मा को चार्ज करना, ध्यान रखना, ये बातें भूलना नहीं है। ठीक है। तो संगम युग सिर्फ ये युग माना सिर्फ ये समय नहीं है, परंतु ये समय सिर्फ ये समय नहीं है संगम युग का, ये एक्चुअली मौका है अपना भाग्य लिखने का। ठीक है ना। अपनी जो जन्म पत्री है ना, वो अभी लिखने का, पूरी
पूरे चक्र के लिए अब भी जन्म पत्री लिखने का हमको मौका मिला है। संगम युग वो कार्य हमारे लिए करने के लिए हमारे से कराता है। तो इसलिए किसी को भी ये मिस नहीं करना है। आपको जो सेवा मिलती है, आपको जो अच्छे संकल्प आते हैं, आपको जो अच्छा कार्य करना है, ईश्वरीय कार्य करना है, उसमें देरी नहीं करनी है। क्योंकि कहते श्वास पर भरोसा नहीं। ठीक है, इसलिए अपने को ऑर्डिनरी नहीं समझना है। मैं साधारण नहीं हूं, मैं आत्मा, सत्युग की देव आत्मा हूं, देवता बनने वाली आत्मा हूं। अपने को ऐसे देखना। ओके, इसीलिए बहुत बहुत अपने को अच्छी तरह से आप सभी इन बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसलिए संगम युग को बहुत बहुत भाग्यशाली युग, जो भाग्यशाली है ना वही संगम युग ये ब्रिज पर आता है। तो अपने को एकदम ऐसा अनुभव कर लो कि हमको तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। और सतयुग में तो जा रहे हैं। सतयुग की जो आने वाली दुनिया है उसके बारे में तो बहुत सारी बातें, वो हम फिर दूसरे बारी आपको बताएंगे। पर पहले तो ये तैयारी है, ये सब तैयारी करेंगे तो सतयुग में हम जा सकते हैं। अभी हम चलो परमात्मा की याद में, हाँ, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके, अपना अटेंशन सब परमात्मा की याद में रहने का ध्यान दो। तो सबसे पहले ये शरीर जो मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा एक्टर हूं। ठीक है, और प्रकृति के बीच चमकती हुई बहुत सुंदर अविनाशी भाग्यशाली आत्मा हूं। आत्मा शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद, प्रेम इसके स्वरूप है। आत्मा इसके बिना अकेली है। संगम पर ये सब गुण जो ईश्वरीय गुण है, ईश्वर परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को वर्षे के रूप में दिया है। तो मैं आत्मा अपना हक समझकर इन गुणों को हमेशा हमेशा अपने साथ रखती चलूं। जब भी कोई अशांति फैलाने वाला संकल्प आता है, उसको तुरंत शांति और शक्ति स्वरूप के संकल्पों में परिवर्तन कर दो। शांति मुझ आत्मा का निज गुण है। पवित्रता सर्व गुणों की माता है। पवित्रता हमारा जीवन का बहुत बहुत अगत्यपूर्ण फाउंडेशन है। उसके बिना हम संगम युग पर एक कदम, एक संकल्प भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अब ये समय है असली पवित्रता, निजी गुण को गहराई से अनुभव करें।
शुद्ध आत्मा, स्वच्छ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा वर्तमान समय संगम का धन्य है। एक सेकंड एक साल के बराबर है। इसे कदापि व्यर्थ ख्यालातों में नहीं गंवाना है। अपने को हमेशा हमेशा उस शक्ति अवतार के रूप में अपने को देखते रहे, ताकि मैं आत्मा अभी संगम पर संपन्न और संपूर्ण देवता रूप, भविष्य का रूप अभी मेरे नजरों के सामने घूमता रहे। उसको मैं देखती रहूं, हंसती रहूं, खुशियां मनाती रहूं और सभी को उसी दृष्टि से मैं देखती रहूं और उसका आनंद लेती रहूं। यही समय है मैं अप्रिशिएट, सराहना कर सकती हूं। और यही समय हमको सत्य की ओर ले जा रहा है। आज मैं जो हूं वो मैं कल होंगी। वो समय मेरे से दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। तो सभी अपना स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, संपन्न स्वरूप सामने रख करके आगे बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। ओम शांति।